हेलो फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करेंगे सुपर फ्लावर ब्लड मून के बारे में। क्योंकि कल 26 मई है और 26 मई को ये सुपर फ्लावर ब्लड मून या सुपर ब्लड मून दुनिया के कई हिस्सों में ये दिखाई देगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इसे सुपर फ्लावर ब्लड मून क्यों कहते हैं। फ्लावर का क्या यहाँ पे क्या मतलब है? तो हम ये देखते हैं कि फ्लावर इसे इसलिए बोला जाता है क्योंकि मई के महीने में कई जगह पे विश्व के फूल खिलने का समय होता है, इसलिए यहाँ पे फ्लावर लगा दिया जाता है और इसे सुपर फ्लावर ब्लड मून कहते हैं। अब ये देखते हैं हम लोग कि सुपर फ्लावर ब्लड मून विश्व के किन किन देशों में दिखाई देगा। तो हम ये देखते हैं कि पश्चिमी उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी दक्षिणी अमेरिका और पूर्वी एशिया से यह देखा जा सकता है। क्या भारत में भी ये देखा जाएगा? तो ये आंशिक रूप से भारत में देखा जाएगा, पूर्ण रूप से नहीं देखा जाएगा। जैसा कि आप लोग इस फोटो में देख सकते हैं कि ये क्रक्स इन्फॉर्मेशन है कि फ्लावर मून क्या है, कहाँ पे ये देखा जाएगा, इन सब का जिक्र हुआ है। अब हम देखते हैं कि चंद्र ग्रहण कब लगता है। तो चंद्र ग्रहण तब लगता है जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है और ये तीनों एक सीधी रेखा में बन जाते हैं। उससे क्या होता है कि पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है और चंद्रमा का छाया वाला भाग अंधकार में रहता है और वो हमें दिखाई नहीं देता, तो इसे चंद्र ग्रहण ही कहते हैं। अब आता है कि सुपर मून, ब्लड मून या ब्लू मून क्या चीज़ है, इन तीनों में क्या अंतर है। तो सुपर मून उसे कहते हैं कि जब पृथ्वी से चंद्रमा सबसे कम दूरी पर होता है और इस स्थिति में वो सबसे बड़ा दिखाई देता है। करीबन 14% तक ये ज़्यादा बड़ा और चमकीला दिखता है। इसे पेरिगी मून भी कहते हैं। अब पेरिगी क्या है? जब पेरिगी आया तो एक और टर्म आता है सामने, अपोगी। तो पेरिगी उस स्थिति को कहते हैं जब पृथ्वी के नज़दीक चंद्रमा सबसे ज़्यादा होता है, और अपोगी उसे कहते हैं जब पृथ्वी से चंद्रमा ज़्यादा दूरी पे होता है। अब ब्लड मून क्या चीज़ है? एक नया टर्म है ब्लड मून। तो हम देखते हैं कि सूर्य से कई किरणें धरती पर आती है, जिसमें कि नीला, वायलेट, लाल और नारंगी रंग अधिक मात्रा में होता है। अब ये देखते हैं हम कि नीला रंग लाल या नारंगी रंग के मुकाबले ज़्यादा फैलता है, इसलिए आकाश का रंग भी हमें नीला दिखाई देता है। और लाल रंग सीधी दिशा में आगे बढ़ता है, इसीलिए वो हमें सूर्योदय या सूर्यास्त के वक्त भी दिखाई देता है। चंद्र ग्रहण के दौरान सूर्योदय या सूर्यास्त के समय की बची हुई लाल किरणें पृथ्वी के वातावरण से होते हुए चांद की सतह तक पहुंच जाती हैं, इसीलिए ग्रहण के दौरान चांद हमें लाल दिखने लगता है। पृथ्वी के वातावरण में ग्रहण के दौरान जितने ज़्यादा बादल या धूल होंगे, चांद उतना ही ज़्यादा लाल दिखेगा, तो इसे हम ब्लड मून कहते हैं। इस पूरी घटना को ब्लड मून कहते हैं। अब ब्लू मून क्या होता है? तो यह महीने के दूसरे फुल मून यानी पूर्ण चंद्र ग्रहण का मौका होता है। जब फुल मून महीने में 2 बार होता है तो दूसरे वाले फुल मून को ब्लू मून कहते हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि चंद्र ग्रहण को लेकर हमारे समाज में क्या पौराणिक मिथक और अंधविश्वास है। हिंदू धर्म में राहु और केतु नामक 2 दैत्यों का वर्णन है, जो कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के दौरान चंद्रमा और सूर्य को अपना ग्रास बनाते हैं, मतलब कि उन्हें खा लेते हैं। इसके अतिरिक्त भी कई मान्यताएं हैं, जैसे कि चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर चंद्रमा का नकारात्मक असर इस समय पड़ता है। और भी विभिन्न धर्मों में अलग अलग मान्यताएं भी हैं चंद्र ग्रहण को लेकर, लेकिन हमें ये देखना है कि हम वैज्ञानिक रूप से क्या सोचते हैं, वैज्ञानिक तथ्य हमारे सामने क्या प्रस्तुत करते हैं, और इसी आधार पर हमें इस पूरी खगोलीय घटना का वर्णन करना चाहिए। आपको ये चैनल कैसा लगा, आपको ये तथ्य कैसा लगा, इस बारे में हमें फीडबैक दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।